आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया ये वही विवादित बयान है जिस पर बवाल मचा है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस नेता ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम मोदी को लेकर विवादित और ऐसा घटिया बयान दिया हो। सवाल है कि आखिर कांग्रेस नेता ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देने से उनकी पार्टी को फायदा होगा? अगर नहीं तो फिर पार्टी ने इसे लेकर अब तक क्या कदम उठाए ताकि कम से कम प्रधानमंत्री के खिलाफ आगे से कोई इस तरह की टिप्पणी करने की हिमाकत न करे। मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले नहीं हैं जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार फिर सुनते हैं खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा और बीजेपी ने किस तरह पलटवार किया। उसके बाद बताएंगे कि आखिर ऐसे बयानों से कांग्रेस नेता कैसे खुद अपनी पार्टी का बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं और जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया तब तब कैसे बीजेपी और मोदी को फायदा हुआ और उनकी जीत हुई। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो भी सोचकर या मान भी ले अचानक ये विवादित बयान दिया हो, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला गया या उनके खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी की गई, विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी कांग्रेस पर इस बार भी हमलावर है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि कब कब कांग्रेस के किस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित और विवादित बयान दिए। 2007 में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान चौकीदार चोर है शब्द का इस्तेमाल किया। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वो पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। जब जब कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, बीजेपी और मोदी की जीत हुई। कैसे, आइए जानते हैं। 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा तो गुजरात में बीजेपी जीत गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा तो केंद्र में बीजेपी की पूर्ण सरकार बन गई। 2017 में पीएम के खिलाफ नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया तो गुजरात में बीजेपी की वापसी हो गई। 2019 में राहुल ने चौकीदार चोर है कहा तो केंद्र में बीजेपी की फिर सरकार बन गई। 2022 में मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के लिए कहा कि वो उनको औकात दिखा देंगे, जिसका असर ये हुआ कि पीएम मोदी ने चुनाव में इसे बड़ा एजेंडा बनाया।
यानी जब जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिए गए, तब तब बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। गुजरात में अभी चुनाव बाकी हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता का मोदी को लेकर दिए गए बयान का चुनाव पर क्या असर होता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।